because every day I get so many messages from everyone कि रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्यों बंद हो गया रिक्रूटमेंट, अभी वैकेंसी है या नहीं है, क्या ओईटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ओईटी या आईएलटीएस पास होके घर बैठे हैं, उन लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए कि सबको यूके तो आना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन से तरीके से यूके आ सकते हैं। मैसेजेस आते हैं कि मैम वैकेंसीज बंद हो गया है, मैं मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वैकेंसीज बंद नहीं हुआ है, एनएचएस अभी भी इंटरनेशनल नर्सेस को ले रहे हैं। तो गाइस, अगर किसी को भी ओईटी या सीबीटी का मटेरियल्स चाहिए या फिर ओईटी का नोट्स चाहिए जो मैंने खुद से बनाया है, सो ये आपको मैं दूसरा एक तरीका बताने वाली हूँ। ये थोड़ा सा इजी है, इट्स अ इजी पाथवे टू कम टू द यूके। तो मेरा तो यही एम है कि मैं कैसे भी करके आप सबको हेल्प कर सकूं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा जो चैनल है उसमें पूरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गया है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू हु हैव सपोर्टेड मी एंड आई रियली मीन इट। मतलब आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मुझे, मतलब विद इन आई थिंक इट्स बीन लाइक 2-3 months नाउ एंड देन आई कुड कंप्लीट 2000 सब्सक्राइबर्स। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज एवरी डे आई गेट सो मैनी मैसेजेस फ्रॉम एवरीवन कि रिक्रूटमेंट के बारे में कि क्यों बंद हो गया रिक्रूटमेंट, अभी वैकेंसी है या नहीं है, क्या ओईटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ओईटी या आईएलटीएस पास होके घर बैठे हैं, उन लोग वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। और मुझे बहुत सारे जन यूके प्रोसेस के बारे में भी पूछ रहे हैं कि उनको भी यूके आना है लेकिन उनको प्रोसेस के बारे में नहीं पता। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप यूके आ सकते हैं। सो देर आर लाइक इजी पाथवेज टू कम टू द यूके। तो मैं आपको सब जो भी जितने भी ऑप्शंस है तो मैं आज सबको ये बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे हमेशा रोज मुझे यही मैसेजेस आते हैं कि सबको यूके तो आना है लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन से तरीके से यूके आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ। ये मैसेजेस आते हैं कि मैम वैकेंसीज बंद हो गया है, मैं मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि वैकेंसीज बंद नहीं हुआ है, एनएचएस अभी भी इंटरनेशनल नर्सेस को ले रहे हैं लेकिन नॉट थ्रू एजेंसीज। आप डायरेक्टली आपको अप्लाई करना होगा। अगर आपने ओईटी पास किया है तो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी आपको आगे क्या करना चाहिए। पहला तो एलिजिबिलिटी। तो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, एएनएम नर्स को आ सकते हैं क्या, जीएनएम नर्स कैसा है। तो पहले बात तो अगर आप जीएनएम किया है या फिर बीएससी किया है या फिर एमएससी किया है सो यू आर एलिजिबल, यू कैन कम टू द यूके। और दूसरा है कि एज क्राइटेरिया है क्या, नहीं, कोई इसमें एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने जीएनएम या बीएससी एमएससी किया है आप यूके आ सकते हैं। तो वो हो गया एलिजिबिलिटी। और नेक्स्ट स्टेप है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आपने ओईटी दिया है तो आपको एटलीस्ट ग्रेड बी होना चाहिए इन रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग और सी प्लस इन राइटिंग। अगर आपने आईएलटीएस दिया है देन यू शुड गिव एकेडमिक, उसमें आपको ओवरऑल 7 स्कोर चाहिए बट इन राइटिंग इफ यू आर गेटिंग 6.5 देन ऑल्सो इट्स एक्सेप्टेबल। तो हो गया। तो आपने ओईटी आईएलटीएस अभी पास कर लिया। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनएमसी रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आपको लाइसेंस है इंडिया में काम करने के लिए वैसे ही आपको पिन नंबर चाहिए रहेगा यूके में काम करने के लिए। तो इसके लिए आपको एनएमसी में रजिस्टर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन गो टू द साइट एंड यू कैन टाइप www.nmc.org.uk। आप इसमें जाके जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी उन लोग पूछ रहे हैं, so you need to submit all those documents. Once you submitted the documents, you will get a NMC decision letter. तो इसके लिए आपको लगेगा अराउंड 140 pounds। ये हो गया, आपको एनएमसी का डिसीजन लेटर आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप है सीबीटी एग्जाम, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये जो एग्जाम है ये इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा रिलेटेड टू नर्सिंग। तो यहाँ आने से पहले उनको ये भी जानना है कि आपको नर्सिंग के बारे में एटलीस्ट बेसिक तो पता है, एंड इट्स अ वेरी इजी एग्जाम, आप आराम से उसमें पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीबीटी का कुछ भी मटेरियल्स चाहिए सो यू कैन मैसेज मी एंड आई विल सेंड इट टू यू, ओके। तो मैंने भी, ज़्यादा नहीं है, वो एक पीडीएफ है
और मैंने सिर्फ वो 2 दिन मैंने प्रिपेयर किया और मैं पास हो गई, मैं फर्स्ट इसमें ही पास हो गई। सो इट्स वेरी इजी एक्चुअली, लेकिन उसको बहुत लाइटली मत लेना, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसने मतलब बहुत लाइटली लिया और उसमें भी फेल हो गया। तो थोड़ा सीरियसली लो, इट्स इजी, बट थोड़ा प्रैक्टिस किया तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपको वो सीबीटी एग्जाम पास होना है, उसके लिए आपको लगेगा अराउंड 83 पाउंड्स। तो जो एनएमसी है ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप है। तो आपका एनएमसी डिसीजन लेटर हो गया, उसके बाद आपको सीबीटी देना। अब अभी सीबीटी एग्जाम भी आपने पास कर लिया, तो अभी नेक्स्ट स्टेप है को जॉब्स ढूंढना है यूके में, जहाँ पे भी वैकेंसीज है। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा www.nhs.jobs.uk। तो आप इसमें जाके ट्रैक जॉब में जाके आपको ढूंढना है कि कहाँ पे भी वैकेंसीज अवेलेबल है कि नहीं यूके में। एक बार वैकेंसीज अवेलेबल है, आपको वहां पे आपका सीवी जो है वो सबमिट करना होगा, और उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए उनका मेल आ जाएगा। ठीक है। तो अभी का जो पहले देखो, पहले इट वाज वेरी इजी टू गेट इंटरव्यूज, और एजेंसी से करते थे सब कुछ, बट अभी ऐसा है कि एजेंसीज अभी बंद हो गया है, तो सब कुछ हम लोग को खुद से करना पड़ेगा, तो मतलब ज्यादा मेहनत हम लोग को करना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल हो गया है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो अभी रिक्रूटमेंट बंद हुआ है बट फिर भी उन लोग यूके आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन लोग ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, और फाइनली उनको इंटरव्यू के लिए मेल आया और उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो यूके भी आके अभी काम भी कर रहे हैं एनएचएस हॉस्पिटल में। सो प्लीज डू नॉट गिव अप गाइस। हाँ, तो आपको इंटरव्यू का मेल आएगा। आपको इंटरव्यू के लिए अभी कैसा है कि अभी इतना शॉर्टेज नहीं है, तो सीवी आप जब बनाते हो ना, तो मेक श्योर कि आप सबसे बेस्ट सीवी दो। अपना आप इतना अच्छे से सीवी बनाओ कि कोई भी आपका आपका सीवी देके रिजेक्ट ना करे। तो इतना अच्छे से आप सीवी प्रिपेयर करो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इंटरव्यू के लिए तभी कॉल आएगा जब उनको आपका सीवी अच्छा लगेगा। तो अभी आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आया, आपका इंटरव्यू हो गया, आप पास हो गए, आपको मेल भी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है वीजा। तो वीजा के लिए आपको लगेगा अराउंड 25,000 to 37 पाउंड्स। तो वो जो वर्क वीजा है इट्स फॉर 3 इयर्स। तो आपका अभी आपका वीजा भी हो गया, आपका फ्लाइट टिकट भी आ गया, आप यूके भी आ गए। ठीक है, मत सोचो कि अभी हो गया, अभी खत्म हो गया, प्रोसेस नहीं है। यूके आने के बाद आपको एक और एग्जाम पास होना करना है, उसका नाम है ऑस्की। और तो मुझे इसके लिए भी मैसेजेस आते हैं कि ऑस्की एग्जाम का मटेरियल्स मेरे पास नहीं है, ऑस्की एग्जाम का मटेरियल्स, और आपको जरूरत भी नहीं है, वो सब यूके आने के बाद यहाँ यहाँ के एनएचएस ट्रेनर्स एजुकेटर्स उन लोग ही आपको ट्रेनिंग कराएंगे फॉर 2 मंथ्स, और उन लोग ही सब मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेगा। आपको यहाँ यूके में पिन नंबर मिलने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पास ऑस्की एग्जाम। देखो, ये भी इतना इजी एग्जाम नहीं है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग तो उन लोग दे ही देंगे फ्री में, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। इट्स नॉट एट ऑल इजी एग्जाम, लेकिन शायद मेरा लक अच्छा था, इसलिए जितने भी मैंने यूके के लिए जितने भी मैंने एग्जाम्स दिया है, मुझे सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट करना पड़ा और मैं पास हो गई। तो उसकी में भी मैं फर्स्ट इसमें मैं क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने मेहनत भी किया था उसके हिसाब से। तो आपको यहाँ पे विद इन 8 मंथ्स आपको ऑस्की एग्जाम क्लियर करना है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास नहीं हो पाए, तो सेकंड भी आपको चांस दिया जाएगा, वो भी फ्री में। लेकिन फिर आपको थर्ड थर्ड अगर उसमें भी अगर आप फेल हो गए, तो थर्ड में आपको पैसे देना पड़ेगा, एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एग्जाम। तो इसके लिए लगेगा अराउंड 79,000। तो 79,000 इज द फीस फॉर दिस ऑस्की एग्जाम। सो मेक श्योर कि आप 21 में आप ऑस्की एग्जाम पास करें। तो एक बार आपका ऑस्की एग्जाम क्लियर हो गया, then congratulations, you will be a registered nurse in the UK। आपको आपका एनएमसी का पिन नंबर भी मिल जाएगा, और आपको जो एनएमसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑस्की एग्जाम इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ एनएमसी रजिस्ट्रेशन। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब तक आपका पिन नंबर नहीं मिलता, आपको यहाँ पे ऐसे एचसीए काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स हेल्थ केयर असिस्टेंट। तो आपको इसके हिसाब से ही आपको सैलरी मिलेगा। तो जब आपको पिन नंबर मिलेगा, तो ही आपका जो सैलरी है वो रजिस्टर नर्स का जितना सैलरी है उतना मिलेगा। तो फिर स्टार्टिंग में जब मैं आई थिंक आई वर्कड एज एन एचसीए फॉर 3 मंथ्स। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, हम लोग को हॉस्पिटल में भी भेजा जाता है, तो वहां पे काम करना रहता है ऑब्वियसली। तो मुझे मिलता था अराउंड 1,60,000
उतना ही मेरा सैलरी था। लेकिन जैसे ही मेरा उसके एग्जाम क्लियर हो गया, मुझे एनएम से पिन नंबर भी मिल गया जल्द से जल्द, और मुझे फिर 1.6 लाख से मेरा सैलरी हो गया 2 लाख। और अभी ऑब्वियसली अभी सैलरी थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो मेरा अभी का सैलरी है 2.2 टू 2.3 लाख तक मिल जाता है। तो गाइस, अगर किसी को भी ओईटी या सीबीटी का मटेरियल्स चाहिए या फिर ओईटी का नोट्स चाहिए जो मैंने खुद से बनाया है, सो यू कैन लेट मी नो ऑन माय कमेंट सेक्शन। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो भी मटेरियल्स है वो मैं फ्री में दे रही हूँ सबको, और अब तक तो मैंने हजारों लोगों को मैंने आई थिंक मैंने भेज दिया है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड देन यू नीड टू फॉलो ऑन माय इंस्टाग्राम। ये आपको मैं दूसरा एक तरीका बताने वाली हूँ। ये थोड़ा सा इजी है, इट्स अ इजी पाथवे टू कम टू द यूके एंड टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स। तो अगर आपने ये सब कुछ कर लिया और आप कर पाए, आप नहीं आप एग्जाम पास हो पा रहे हो, या फिर आप इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ये ज्यादा किसी को नहीं पता ये ऑप्शंस के बारे में। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो पहले पहला क्वेश्चन ये आता है कि रिक्रूटमेंट अभी एनएचएस में क्यों बंद किया। तो पहला तो रीजन ये है फाइनेंशियल क्राइसिस। तो पहले तो अभी कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज था नर्सेस का, तो वो टाइम पे रिक्रूटमेंट ओपन था, बहुत सारे हजारों लाखों लोग वो टाइम पे यहाँ पे यूके में इजीली आ पाते थे, मतलब एजेंसी के थ्रू। जैसे मैंने पहले का वीडियो में भी बताया था, इट वाज वेरी इजी, मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली, एजेंसी ने ही सब कुछ हेल्प किया था, ग्लोबल एजेंसी ने। और यहाँ आने के बाद 3 मंथ्स का फ्री एकोमोडेशन, सब कुछ फ्री, फ्लाइट सब कुछ फ्री था वो टाइम पे। लेकिन अभी ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि शॉर्टेज अभी है नहीं नर्सेस का। रीजन ये है कि इंटरनेशनल नर्सेस को रिक्रूट करना है तो बहुत ज्यादा उनको पैसा देना पड़ेगा, वीजा के लिए, फ्लाइट के लिए, ट्रेनिंग के, बहुत सारा उनको पैसा देना पड़ेगा। तो अभी इतना शॉर्टेज है ही नहीं, तो दे आर नॉट रेडी टू डू दैट। तो ये जो है अभी एनएचएस जो है यहाँ के नर्सेस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। मतलब यहाँ के जो भी एचसीए है या फिर यहाँ का जो भी है, उनको मोटिवेट कर रहा है टू बिकम अ नर्स, और एज अ रजिस्टर नर्स यहाँ पे काम करने के लिए। तो उनका जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएगा काफी हद तक। मेन इनका जो पर्पस यही है कि उनको एक्सपेंसेस कट डाउन करना है। तो इसलिए उन्होंने अभी इंटरनेशनल नर्सेस को अभी ज्यादा नहीं ले रहे, मतलब बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे कि उन्होंने ओईटी दिया, सब कुछ किया, लेकिन उन लोग इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं, अभी पहले जैसे इतना आ नहीं रहा। तो मैं दूसरा ऑप्शन मैं अभी आपको दूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी का जो है सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे जिसने भी पढ़ाई किया उनको ही ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। क्योंकि अगर कोई भी एजेंसीज आपके पास आ रहे हैं एंड दे आर ऑफरिंग यू कि आपको 15 लाख या 20 लाख पे करना पड़ेगा और वो आपको वर्क परमिट वीजा लाके देंगे, तो प्लीज प्लीज आप उन पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो स्कैम हो सकता है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ, अभी पहले जैसा एजेंसीज को नहीं रिक्रूट करे एनएचएस, कोई भी नर्सेस को यहाँ लेके आने के लिए सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। और कैसे खुद से करना है मैंने इन शॉर्ट आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। तो आपको मैं एक दूसरे इजी पाथवे मैं बताने वाली हूँ टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन द यूके। तो यहाँ आप एमएससी नर्सिंग के लिए आ सकते हैं। तो अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया है तो आप 1 ईयर स्टडी प्रोग्राम यहाँ पे लेके एमएससी करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, जस्ट फॉर 1 ईयर। इंडिया में यूजुअली एमएससी 2 ईयर्स का होता है, बट यहाँ आप 1 साल में एमएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हैं विथ और विदाउट ओईटी और आईएलटीएस। यहाँ पे आ गए आप, एमएससी कंप्लीट कर लिया, और एमएससी करने के बाद आपको सीबीटी और ऑस्की देना होगा। उसके बाद आपको एनएमसी का पिन नंबर मिल जाएगा, फिर आपको 2 ईयर्स का स्टे बैक मिलेगा, और वो 2 ईयर्स में आपको आराम से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और आपको एज ए रजिस्टर नर्स आप एनएचएस हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन है एमएससी नर्सिंग, वो 2 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम। इसमें आपको ओईटी, आईएलटीएस, सीबीटी या ऑस्की इनका कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी आप यहाँ पे आपको एनएमसी का पिन नंबर मिलेगा, एंड देन यू कैन वर्क हियर एज अ स्टाफ नर्स एनएचएस हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2 ईयर्स का स्टे बैक मिलेगा, और ये 2 ईयर्स में आप आराम से यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीएनएम। तो मुझे 70% ऐसे जीएनएम लोगों का ही मुझे मैसेज आता है कि जीएनएम करके क्या कर सकते हैं। तो जीएनएम अगर आपने किया है
तो आप यहाँ आके टॉप अप कोर्स कर सकते हैं। तो वो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, उसमें आप बैचलर लेवल में आ गए। तो अगर सेम अगर आप इंडिया में करते हैं तो इट विल टेक अराउंड 3 इयर्स, लेकिन यहाँ पे आप 1 साल में ही आप बैचलर लेवल में आ गए। और एक बार वो हो गया, फिर आपको ऑस्की देना पड़ेगा, सीबीटी भी देना पड़ेगा, उसके बाद यू विल गेट अ पिन नंबर, फिर आप ऐसे रजिस्टर नर्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको 2 ईयर का स्टे बैक मिलेगा और इसमें आप आराम से ऑब्वियसली जॉब ढूंढ सकते हैं। अभी अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास हो तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप बीएससी नर्सिंग इंडिया में करते हैं तो वो 4 इयर्स लगेगा। एट द सेम टाइम अगर आप यूके में आके अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो वो 3 साल लगेगा। और इसके बाद आपको एक बार आप बीएससी पास होने के बाद आपको सीबीटी या ऑस्के का कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पिन नंबर मिल जाएगा और फिर आप यहाँ पे ऐसे रजिस्टर नर्स काम कर सकते हैं। तो आपके पास ये बहुत सारा ऑप्शंस है, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टडी प्रोग्राम करना है देन यू कैन गो थ्रू मार्क इंटरनेशनल स्टडी अब्रॉड। तो ये एजेंसी के थ्रू आप आराम से यहाँ पे आ सकते हैं इन स्टूडेंट वीजा। और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है इस एजेंसी के ऊपर, और बहुत सारे लोग ये एजेंसी के थ्रू यूके आ गए हैं और उनको जॉब भी मिल गया है। तो अगर किसी को भी इंटरेस्टेड है ये प्रोग्राम्स करने के लिए, सो यू कैन लेट मी नो ऑन माय कमेंट सेशन। तो ये जो एजेंसी है आपको पूरे तरीके से आपको असिस्ट करेगा। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि कोई भी एजेंसी फीस वो नहीं लेंगे, जो भी आपका फीस है वो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पे करना होगा, और इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। तो ये जो एजेंसी आपको फ्री वीजा असिस्टेंस भी देंगे और बहुत इजीली आपको गाइड भी करेंगे एंड तक। ये काफी ज्यादा ट्रस्टेड एजेंसी है। और सिर्फ यूके ही नहीं, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, यूएस, आयरलैंड, जर्मनी, अगर आपको किधर भी जाना है तो भी ये जो एजेंसी है वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी को भी इंटरेस्टेड है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगी। तो मेरा तो यही एम है कि मैं कैसे भी करके आप सबको हेल्प कर सकूं। थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, डू नॉट गिव अप। ठीक है, आज रिक्रूटमेंट बंद है तो कल शायद वापस भी ओपन हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट मत होना और डू नॉट गिव अप। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो ऑप्शंस है आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप हमेशा के लिए आप इंडिया में रहोगे, ऐसा नहीं है। आपको ट्राई करते रहना चाहिए। इवन इंटरव्यूज भी, अगर आपने ओईटी दिया है, अगर आपको डायरेक्टली अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज ट्राई करो। आप एक इंटरव्यू में अगर आप पास नहीं हो पाए या फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, कीप ट्राइंग, ओके। अब एकदम से आप डिमोटिवेट होके गिव अप मत करना, दैट्स इट। और अगर आपको कुछ भी हेल्प है, अगर कुछ भी अगर डाउट्स है या क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेशन पे आप मुझे बता सकते हैं, एंड देन आई विल बी गाइडिंग यू ऑल गाइस। सो ऑलराइट गाइस, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।